जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRB ALP भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, पर्सनली इंस्टाग्राम पर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ALP का रिजल्ट कब तक आएगा और हमारा CBT सेकंड कब तक कंडक्ट होगा। क्या कि दोस्तों जब बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा ना, तब बच्चों को पता चल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई है और मुझे CBT 2 की 100% तैयारी करनी चाहिए। अभी बच्चे 50-50 हैं, जिसका जैसे जो कट ऑफ बताई है उसके आसपास भी, जिसके भी 1-2 नंबर भी कम भी है, अगर वो भी बच्चा भी डाउट में है, असमंजस में है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए फिर नहीं, वो भाई कभी पढ़ रहा है कभी मन नहीं लग रहा है, तो ये सिस्टम होता भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है। ठीक है, तो बच्चों का ये डाउट रहता ही है। जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तब बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे तैयारी करनी ही है और इसके अंदर सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जब एक चीज देखिए भाई, जब आपका CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा ना, CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके अंदर जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, कितने 15 गुना जो बच्चे होंगे ना, तो वो बच्चे पढ़ने वाले ही हैं, ऑलरेडी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसका की सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, CBT जब 1 और 2 होता है ना, इसके अंदर जब फर्स्ट होता है तो इसके अंदर चलो मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन सेकंड जब होता है तो उसके अंदर चांसेस बहुत कम रहते हैं कि गड़बड़ी हो। ठीक है, तो लगभग हो सकता है लेकिन उतनी नहीं रहती है गड़बड़ी। ठीक है, तो आपका जब CBT और फर्स्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यही आगे आएंगे और आपको सही दिशा मिल जाएगी कि हमें तैयारी करनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि उस रिजल्ट के अंदर बच्चों का नाम होगा, तो उन्हीं को CBT सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों बात हम ये भी करेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या है, कि हमें CBT जो फर्स्ट है इसका रिजल्ट भी आपको बता दूंगा, और उसके साथ में आपको मैं जो CBT सेकंड कब तक होगा इसका भी आपको बता दूंगा कि हमारे पास में एक टाइम पीरियड है, कितने टाइम में हमें इतनी तैयारी करनी चाहिए, इतना सिलेबस हमें पढ़ना है। क्योंकि इस बार दो चीजें पढ़नी है, एक तो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को मजबूत करना है, दूसरा आपको जो फर्स्ट पोर्शन रहता है उसको कंप्लीट करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट आपका क्वालिफाई नेचर रहता है, जो कट ऑफ लगती है आपके जो CBT जो सेकंड पेपर होता है ना, वो जैसे 3 पेपर हुए, ठीक है, एक तो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, ये तो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट को, ये आपका CBT 1 का हुआ। जो बीच का ये पेपर होता है ना, इसी के ऊपर आपकी कट ऑफ लगती है। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ आपकी लगेगी। अब भाई इसकी तैयारी तो आप कर लोगे, इसकी भी आपको करनी जरूरी है, क्यों ये है क्वालिफाई नेचर। लेकिन पिछली बार मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है जो कि टेक्नीशियन है, अभी जो रेलवे में जॉब करता है, उसने बताया कि लगभग बच्चे ना इसके अंदर फेल थे, क्वालिफाई नेचर था, इसके अंदर 80-80 नंबर लाए थे बच्चे। सेकंड पेपर था ना, उसके अंदर 80-80 नंबर लाए थे, लेकिन क्वालिफाई नेचर था, उसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाए। उन्होंने सोचा कि नॉर्मल होगा, लेकिन पेपर जब आता है ना, तो हमें दिखता भी नहीं है कि क्या आ गया ये। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी जरूर करना भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा CBT 2, और उससे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको आगे की जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लगभग 10 से 12 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी ALP के ऊपर, तो बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो ALP को भूल गए हैं। तो भाई मैं भी आपको कोशिश करता हूं कि अच्छे से वीडियो दूं, आपको मोटिवेट रखूं, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूं, मुझे अपडेट रहती है कि क्या कब आपको कुछ बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। एक चीज दोस्तों आपको मैं क्लियर करूं, जो आपकी कट ऑफ है ना, ये आपकी ऑल कैटेगरी वाइज तो है ही, जनरल है, OBC है, ST है, EWS कैटेगरी है। ठीक है, ऑल कैटेगरी वाइज तो है ही, लेकिन ये आपकी मैं ना ऑल ओवर जोन की बता रहा हूं, ऑल ओवर जोन की है। ये क्या है? ऑल ओवर जोन की है। अब इसमें काफी ऐसे भी जोन होंगे जो जैसे 5 हार्ड जोन है, जैसे अभी मैं इसके बारे में अगली वीडियो डालूंगा, तो लगभग 5 जोन ऐसे बताऊंगा जिनकी कट ऑफ हाई। ठीक है, उसके बाद में 5 जोन में ऐसे बताऊंगा जिनकी कट ऑफ लो रहेगी। ठीक है, यानी कि जो डेंजरस जोन है और नॉर्मल जोन है, इस तरीके से बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं भी ऑल ओवर आपको बता रहा हूं। ऊपर से आपकी पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ रहेगी, जैसे अभी जोन वाइज हो गया, कैटेगरी वाइज हो गया, एक दो चीजें और है उनके हिसाब से भी रहता है। जैसे हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, जिसका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ, तो उसको कहने की बेनिफिट मिलेगा और उसका कम नंबर पे भी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उसको अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं भाई, जो कट ऑफ है ना जनरल की, मैं मानता हूं 42 है भाई, 42 है। और आप इसके अंदर क्या कीजिए कि प्लस माइनस
+-2 करके चलिए, ये सभी कैटेगरी के लिए रहेगा, ठीक है। जनरल, ओबीसी, SC ST ईडब्ल्यू सभी ना अपनी कट ऑफ जो यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, तो उसके अंदर +-2 करके चलिए, ठीक है। ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो वो है आपका 40 नंबर +-2, ठीक है। SC के अंदर बात करें तो 36 +-2, ठीक है। 33 ST के लिए +-2, ठीक है। और EWS कैटेगरी के अंदर बात करें तो 41 +-2, ठीक है। एक चीज दोस्तों, जिस दिन आपके आंसर की आय दी ना, उससे पहले मैंने ये कट्टो बताई थी, ठीक है। तब मैंने ये बताया था कि इस कट्टो के ऊपर मैं 50-50 हूँ कि ये कट्टो रहे या ना रहे, लेकिन अभी मैं कहता हूँ 99.9% इतने नंबर जिस भी बच्चे के बनने से किसी भी जोन से है, तो भाई CBT सेकंड की तैयारी अगर नहीं करे तो वो आपकी गलती है, आप बेवकूफी वाले काम कर रहे हो। इतने भाई इस बार पेपर का लेवल देखा था मैंने, ठीक है, मैंने रिव्यू किया था, तो पेपर के लेवल के हिसाब से ये कट ऑफ है। वैसे नहीं है कि मैंने जैसे देखा वैसे डाल दी, कि पिछली भर्ती के कोने में कभी नहीं डालता कट ऑफ। पिछली भर्ती के हिसाब से था भाई। इस बार का लेवल देखेंगे तो लेवल के हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है कि लेवल हार्ड है या इजी है। लेवल के अंदर जीके है, आपकी मैथ है, साइंस है, ये तीनों चीजें देखी जाती है। तो इस बार साइंस का लेवल ठीक था और जीके हार्ड थी, लेकिन जो आपकी जो मैथ थी ये ठीक ठाक थी, रीजनिंग ठीक ठाक थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों, जो आपका रिजल्ट है ये कब तक आएगा, रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जोन वाइज भी दोस्तों आपको मैंने वैसे डाटा दे रखा है, और ट्रेड वाइज भी आपका कट ऑफ बनती है, तो ट्रेड वाइज भी मैंने आपको डाटा दे रखा है। अभी और भी डाल दूंगा, कोई बात नहीं। अगर नए बच्चे जुड़ते हैं, हर वीडियो के अंदर हमारे साथ नए बच्चे जुड़ते हैं, तो मैं आपको अलग 1-2 दिन में जोन वाइज कट ऑफ है, ट्रेड वाइज कट ऑफ है, ये भी दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों रिजल्ट के ऊपर बात करें तो रिजल्ट दोस्तों आपको बता दूं, अभी जो आपका आरपीएफ का एग्जाम होगा, आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा, ये सीबीटी सेकंड के अंदर बताऊंगा भाई। उससे पहले रिजल्ट की डेट के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। जिस हिसाब से रेलवे ने आंसर की जिस इतनी फास्ट देना, पिछली बार के 25 से 21 दिन बाद में आंसर की दी थी, इस बार भाई 4 से 5 दिन 6 दिन के अंदर बाद में आंसर की दे रहा है, यानी कि फास्ट, बहुत फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो टेक्नीशियन, एक चीज बता दूं, टेक्नीशियन वाले जितने बच्चे हैं ना जिन्होंने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया है, मैं आपको 100% कहता हूं, ये जैसे आपका मार्च तीसरा महीना, चौथा महीना, ये चौथा या पांचवें महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे आपको टेक्नीशियन वालों को, ठीक है। अब टेक्नीशियन वाले भी इसके अंदर काफी ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन बाद में जो इनका जो एलपी है इसका बाद में प्रोसेस होगा, क्योंकि इसका सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद में जो आपका साइको टेस्ट वगैरह, इसका प्रोसेस थोड़ा लेट होगा, क्योंकि इसके अंदर आगे के स्टेज है। अभी आपका जो रिजल्ट है ना, ये चीजें भाई आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। अभी जो रिजल्ट आपको मैं बता दूं कब तक आएगा, आपका अभी जनवरी महीना चल रहा है, ठीक है, जनवरी महीना, तो जनवरी एंड आ सकता है, यानी कि अब ये मान लीजिए कि जनवरी एंड तक आपको रिजल्ट दे देंगे सीबीटी फर्स्ट का। बात करें सीबीटी सेकंड, तो पिछला सीबीटी सेकंड इन्होंने 3 दिन के अंदर करवा लिया था। 3 डेट्स दी थी इन्होंने, जो कि 3 डेट्स आपकी क्या थी, मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूं। 21, 22, 23 जनवरी 2019 होगा, 21, 22 और 23 जनवरी को, यानी कि 3 दिन के अंदर करवा लिया था। लेकिन इस बार भी ये आपके 4 से 5 दिन सीक्वेंस में लेंगे एकदम, चाहे वो आरपीएफ के एग्जाम हो बीच में, चाहे कोई से भी हो, कोई भी एग्जाम चल रहा हो, एनटीपीसी का चल रहा हो, ये बीच में 3 से 4-5 दिन एकदम से निकालेंगे और आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। एकदम से निकाल के ये नहीं है कि ये इनका वेट करेंगे कि ये इनका खत्म होगा तब हम लेंगे, ये एकदम से ले लेंगे एग्जाम। तो अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो 4 से 5 दिन के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो दोस्तों आपको बता दूं, रिजल्ट आएगा आपका जनवरी में। अगर रिजल्ट आता है तो फरवरी महीना पूरा निकल जाएगा, जनवरी फरवरी महीना पूरा निकल जाएगा, और आपका मान लीजिए कि आप मार्च का टारगेट रखिए, यानी कि फरवरी महीना पूरा है आपके पास में तैयारी करने के लिए। अभी जनवरी के काफी दिन बचे हुए हैं, तो ये टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। मार्च के अंदर आपका सीबीटी सेकंड होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है। एलपी का मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आप चाहते हो कि इसकी जैसे कट ऑफ बनाई जाए, शिफ्ट वाइज है, ट्रेड वाइज है, कैटेगरी वाइज है, जोन वाइज है, तो वो मैं बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखते हो कि बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं बनाएंगे, अगर आप कहोगे एग्री होगे तभी, कुछ बच्चे कह देंगे तभी हम बना देंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए भाई हम बना देंगे, कोई बात नहीं है। अब इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बचती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।